विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी थीं। कमरे में बस पंखी हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने समगल खोल लिया। यह एक ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म था जहां अनजान लोगों से वीडियो या टेक्स्ट के जरिए बातचीत की जा सकती थी। यह पूरी तरह रैंडम, बिना किसी तय क्रम के होता था, यानी कोई भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता था। स्क्रीन पर कई लोग आए और गए, कुछ बोरिंग, उबाऊ, कुछ अजीब, वियर्ड, अजीबोगरीब, और कुछ अश्लील, वल्गर, भद्दी बातें करने वाले। तभी अचानक एक अजीब नाम वाले यूजर से कनेक्शन हुआ, डार्क सोल 66। स्क्रीन पर एक ब्लैक हुड, काला हुड पहनने वाला आदमी दिखा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। विशाल ने मजाक में कहा, भाई इतना सीरियस क्यों लग रहा है? कोई हॉरर मूवी देख रहे हो क्या? स्क्रीन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सांसों की आवाज, हैवी ब्रिंग, गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। विशाल को अजीब लगा। उसने चैट बॉक्स में टाइप किया, हेलो, आर यू देयर? हेलो, क्या तुम वहां हो? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं। विशाल हंसा, फिर बताओ मैं क्या कर रहा हूं? अगले ही पल स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, टर्न अराउंड, पीछे देखो। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महज एक संयोग, इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था। उसने वापस स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन अब उस आदमी का चेहरा थोड़ा और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा भरा हो। विशाल ने हड़बड़ाकर लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी टिक 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 टिक, उसके कमरे में एक घड़ी की आवाज गूंजने लगी, जबकि वहां कोई घड़ी थी ही नहीं। क्या विशाल बच पाएगा, या यह चैट उसकी सबसे भयानक भूल? का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी की टिक 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 की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसने तो कोई घड़ी नहीं रखी थी। वह घबरा कर उठा और कमरे की लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया। क्लिक, लाइट नहीं जली। कमरे में अब भी हल्का अंधेरा था, बस लैपटॉप स्क्रीन की नीली रोशनी थी। विशाल को पसीना आने लगा। उसने हिम्मत करके फिर से लैपटॉप ओपन किया। अब भी खुला था, लेकिन वहां अब कैमरे में उसी का चेहरा दिख रहा था। कैसे? क्योंकि वह कैमरा ऑफ कर चुका था। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, यू कांट एस्केप, तुम बच नहीं सकते। अब विशाल के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत लैपटॉप शट डाउन, पूरी तरह बंद करने के लिए बटन दबाने लगा, लेकिन स्क्रीन जम, फ्रीज, अटक जाना चुकी थी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। विशाल एकदम जम गया। रात के 1:45 AM, रात के 1:45 हो चुके थे। इस समय कौन हो सकता है? उसने दरवाजे की ओर देखा। फिर थड थड। अब दरवाजे पर जोर जोर से चोटें पड़ने लगीं। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकलने को था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल फेल्ड, असफल हो गया। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। कागज पर लिखा था, तुमने गलती कर दी है विशाल, अब दरवाजा खोलो। विशाल को याद आया, उसने अपना नाम तो स्क्रीन पर कभी बताया ही नहीं था। तो फिर यह जानता कैसे है? अब विशाल के पास दो ही रास्ते थे, या तो दरवाजा खोले या फिर खिड़की से कूदकर भागे। विशाल का अगला कदम क्या होगा? क्या वह बच पाएगा, या समगल ने उसका दरवाजा किसी और ही दुनिया के लिए खोल दिया है? अगर आप चाहते हैं कि यह स्टोरी और गहरी हो तो बताइए आगे क्या हो। विशाल दरवाजा समगल हॉरर स्टोरी भाग 3, दरवाजे के पीछे कौन? विशाल का दिमाग सुन्न हो चुका था। कमरे में अजीब सन्नाटा था, सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। दरवाजे पर अभी जोर जोर से दस्तक हो रही थी। तड तड तड। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो दरवाजा खोले या खिड़की से कूदकर भाग जाए। दरवाजा खोलना। अगर वह दरवाजा खोलता तो उसे नहीं पता था कि बाहर कौन है। क्या कोई इंसान था, कोई साया, या वह अजनबी जो समगल पर था? ऑप्शन 2, खिड़की से भागना। अगर वह भागता तो यह 5वीं मंजिल थी। सीधे कूदने का मतलब मौत।
अब उसने एक और डरावनी चीज नोटिस की। दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर आ रही थी। वह कागज जिस पर लिखा था, दरवाजा खोलो, अब अचानक ही काला होने लगा, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। विशाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपने बिस्तर के पास रखी क्रिकेट बैट, लकड़ी का बल्ला उठाया और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। 2 AM, रात के 2 बजे। दस्तक बंद हो गई। अब बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विशाल ने धीरे से पीप होल, दरवाजे का छोटा छेद जिसे बाहर देखा से देखा। वहां कोई नहीं था। फिर दस्तक कौन दे रहा था? विशाल ने दरवाजे का लॉक धीरे से घुमाया। क्लिक। दरवाजा अब खुल सकता था। लेकिन तभी, हेलो विशाल, उसके लैपटॉप से अचानक एक अजनबी आवाज आई। उसने घबराकर पीछे देखा। स्क्रीन पर डार्क सोल 6 फिर से कनेक्ट था, लेकिन इस बार कैमरे में कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरा, एक गहरा काला अंधेरा। और फिर स्क्रीन पर एक नया टेक्स्ट आया, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब विशाल का सामना किससे होगा? क्या वह बच पाएगा, या समगल की यह चैट उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी? कमरे के बाहर अंधेरा था। विशाल की सांसें रुकने लगीं। इतनी रात को अपने आप खुलने वाला दरवाजा, यह कैसे संभव था? उसने धीरे से बाहर झांक कर देखा। 2 AM, 2:03 AM, रात के 2:03 में कोई नहीं था। लाइटें धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग के बल्ब फ्लिक बार बार जला। तभी टैप टैप टैप, सीढ़ियों की तरफ से किसी के पैरों की हल्की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। विशाल के हाथ में अब भी क्रिकेट बैट था। उसने दरवाजे की चौखट पकड़कर थोड़ा और बाहर झांका। नीचे फ्लोर पर किसी का अंधेरा सा अक्स दिख रहा था। फिर वह आकृति धीरे धीरे ऊपर आने लगी। लेकिन ओ माय गॉड, विशाल के मुंह से घबराहट में निकल पड़ा। वह कोई इंसान नहीं था। वह एक छाया मानव, एक काले धुएं जैसी आंख जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस गहरी काली खाली आंखें। वह विशाल की तरफ सीधा देख रहा था। रन! विशाल के दिमाग ने जैसे सिग्नल भेज दिया। वह तुरंत पीछे भागा और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लेकिन बैंग! दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। जल्दी से खिड़की की तरफ देखा। यह 5वीं मंजिल थी। अगर वह कूदा तो शायद मर सकता था, लेकिन अगर वह यहीं रुका तो यह अज्ञात शक्ति उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी लैपटॉप की स्क्रीन फिर से अपने आप ऑन हो गई। समगल अब भी कनेक्ट था। स्क्रीन पर डार्क सोल फिर से दिख रहा था, लेकिन इस बार कैमरे में विशाल खुद को देख सकता था। लेकिन स्क्रीन पर जो विशाल था, उसका सिर धीरे धीरे मुड़ रहा था पीछे की तरफ, पूरे 80 डिग्री। विशाल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। लैपटॉप अपने आप बंद हो गया और अगले ही पल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अगला भाग चाहिए। अब विशाल का भाग्य क्या होगा? क्या वह बचेगा, या समगल की यह आखिरी चैट उसकी मौत का कारण? समगल हॉरर स्टोरी, सोमगल हॉरर आता है। भागक अंधेरे का मेहमान। दरवाजा खुद बद खुल गया। विशाल की धड़कन जैसे रुक गई। कमरे के बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा था, लेकिन वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसने धीरे से दरवाजे के पीछे देखा। हेलो विशाल, एक फुसफुसाती आवाज कमरे में गूंज उठी। विशाल के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे हटा। 2:07 AM, रात के 2:07। सर्द हो चुका था, जैसे किसी ने एसी को ज़ैनगाइसिस पर सेट कर दिया हो, लेकिन एसी एफ था। तभी स्क्रैच स्क्रैच, कमरे की दीवार पर किसी के नाखून रगड़ने की डरावनी आवाज आई। विशाल ने धीरे से गर्दन घुमाकर देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। दीवार पर कोई उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस लंबे काले बाल दीवार से लटक रहे थे। उसके हाथों की लंबी नुकीली उंगलियां ऊंच रही थी। वह आकृति अब धीरे धीरे विशाल की तरफ उतरने लगी। अब विशाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। भागने का आखिरी मौका। उसने तुरंत खिड़की की ओर दौड़ लगाई और बाहर झांका नीचे। लेकिन जब उसने खिड़की के शीशे में देखा,
ओह माय गॉड! शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था। वही अजनबी, वही छाया मानव। रन! विशाल ने जोर से चीखकर अपनी पूरी ताकत से खिड़की खोल दी और बैंग! कुछ जोर से टकराने की आवाज आई। क्या विशाल बच पाया, या समगल ने उसका पीछा अभी खत्म नहीं किया? अगला भाग चाहिए अब।